आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट में है फाइंड द टर्म इंडिकेटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। तो यहाँ पे एक सीरीज दे दी गई है और कहा गया है कि फाइंड द टर्म इंडिकेटेड, जो टर्म पूछी जा रही है सिर्फ वही हमें फाइंड करके दो। तो जिस टर्म के ऊपर टीएच लिखा है वो हमसे पूछी जा रही है और हमने फार्मूला की मदद से डायरेक्ट यही टर्म मालूम करनी है। तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? फार्मूला वही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वाला, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन नेगेटिव 1। तो जो चीज़ें इसमें हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमने उस सीरीज से निकाल लेनी है। एक तो हमें ए चाहिए, फिर हमें आर चाहिए और हमें एन क्या चीज़ है? एन तो हमारे पास वो बता रहा है एक टारगेट चीज़ है कि ये हमें निकाल के दो। तो एन जो है वो तो हमारे पास 6 है और ये जो पहला पार्ट है। तो हम बाकी चीज़ें जो हैं वो निकालते हैं। ए जो है फर्स्ट टर्म होती है इस सीरीज़ की और आर जो है वो हमारे पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म होती है। तो हमने इसको भी यहाँ से निकाल लिया। तो बाकी हमने डायरेक्ट 6th टर्म की वैल्यू मालूम करनी है। तो n की जगह हम जो है 6 पुट करेंगे। ए n था फार्मूले में तो ए 6 सबस्क्रिप्ट और फिर आगे ए और r की वैल्यू हमने डाली और क्योंकि n 6 है तो फार्मूले में 6 नेगेटिव 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 आया। बाकी हमने इसको सिंपलीफाई करना है और हम इसकी वैल्यू हासिल कर लेंगे। तो इस तरह बिल्कुल इसी तरह अगला पोर्शन भी है सेकंड। तो वहाँ से भी हमने इसी फार्मूले की मदद से A1 आर और जो टारगेट चीज़ है वो 15th टर्म है जो कि हमने फाइंड करके देनी है। तो A1 जो है वो इस सीक्वेंस का पहला हमारे पास डिजिट है, पहली वैल्यू है और R जो है वो हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करके हासिल करते हैं। तो हमने हासिल किया और √3 आया। अब हमने वही फार्मूला इस्तेमाल करना है। ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n नेगेटिव 1। तो n की जगह पे अब 15 होगा क्योंकि हमने 15 की वैल्यू मालूम करनी है। 15 हमने पुट किया तो जब 15 यहाँ पे पुट करेंगे राइट साइड पे तो n नेगेटिव 1 है तो 15 नेगेटिव 1 14 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 14 लिखा। बाकी हमने ए और आर की वैल्यूज पुट की और इनको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ अवेलेबल है। 6th टर्म हमने मालूम करनी है और इसके अलावा ये एक 2014 में आ भी चुका है। तो हम वैसे ही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n नेगेटिव 1। तो इस सीरीज़ से हम चीज़ें निकालेंगे जो कि हमें चाहिए इस फार्मूले में। ए हमें चाहिए फर्स्ट टर्म और वो है 1/3 और R हम हासिल करते हैं सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। नेगेटिव 1/9 को पकड़ना है और डिवाइड कर देना है। इसके नीचे लिखना है 1/3। तो ऐसा करने से क्योंकि ऊपर भी बटा है नीचे भी बटा है तो नीचे वाली जो रकम है वो ऊपर चली जाएगी लेकिन उलट हो जाएगी। जब उलट हो जाएगी तो हमारे पास 3/1 आएगा तो 3 इसका मतलब आएगा और फिर मज़ीद सिंप्लीफाई होके नेगेटिव 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे
मेरा कर्सर है, इस स्टेप को आप स्किप करें, आप अपना तरीका इस्तेमाल करें जो हम पहलों में कर रहे हैं, जो पिछले हमने सेकंड पोर्शन में किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 6 मालूम करना है, तो 6th टर्म तो n की जगह पे 6 आएगा, और जब जो राइट साइड है वहाँ पे n -1 है तो 6 -1 5 बन जाएगा, और a और r की वैल्यू हम फीड करवाएंगे, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बाद हम रिजल्ट हासिल कर लेंगे। और यही हमारा सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था।